अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाल खान। आजकल पाकिस्तान में कुछ टीवी एंकर्स पर मुश्किल वक्त आया हुआ है। ये वही एंकर्स हैं जो कल तक ये कह रहे थे कि वो कोई पता नहीं बहुत तोप किस्म की चीज़ हैं और पाकिस्तान का सारा मुकदमा वही लड़ रहे हैं और वही हक पर हैं और बाकी सब झूठ है। और जो भी बात करता था ये ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी मचाते थे कि सुनने वाले के लिए मुश्किल हो जाता था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और इन्होंने अपने झूठ को, हर झूठ को इतना प्रोपेगेट किया, इतना उसको फैलाया कि लगने लग गया कि बाकी सारे झूठे हैं और ये चंद लोग सच्चे हैं। और मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये लोग छाए हुए थे। लाखों के हिसाब से इनको व्यूज़ दिलवाए जाते थे और इनके फॉलोअर्स, इनके सब्सक्राइबर लाखों के हिसाब से इनको दिलवाए गए और एक पूरे मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ ये किया गया ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये जो रियल और जेन्युइन सहाफ़ी हैं उनको बदनाम किया जा सके और उनके खिलाफ कैंपेन चलाकर उनकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म किया जा सके। और इन लोगों ने वही किया। इन दिनों ये खुद इन पर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है जिसमें अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इसके अलावा समी इब्राहिम, मुईद पीरज़ादा वगैरह, ये सारे कुछ 8, 10, 12 लोग हैं जिन पर ये मुश्किल वक्त आया हुआ है। अब ये सारे दौड़ रहे हैं अदालतों की तरफ और मीडिया की तंजीमों की तरफ, सहाफ़ती तंजीमों की तरफ देखते हैं कि कोई आए और हमें बचाए। अब अदालतें इनको बचा रही हैं, सहाफ़ती तंजीमें भी इनके साथ खड़ी हैं। अच्छी बात है, इनको बचाना चाहिए, लेकिन इन लोगों को ये भी एहसास होना चाहिए कि कल जब इन्हीं के सामने जेन्युइन सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा था, उनके रोज़गार छीने जा रहे थे, उन्हें अगवा किया जा रहा था, उन्हें गोलियां मारी जा रही थी, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही थी, उनकी फैमिलीज़ के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही थी, तो ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर, यूट्यूब पर और बाकी ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया पर भी ये उनका मजाक उड़ा रहे थे। यही अरशद शरीफ साहब इन लोगों का ऐसा मजाक उड़ाते थे कि आप कानों को हाथ लगाएंगे अगर आप वो देखें तो। यही बाकी साबिर शाकिर और यही सारे लोग जितने हैं, समी इब्राहिम हैं, मुईद पीरज़ादा हैं, इन्होंने वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ था कि आप कानों को हाथ लगाएं अगर आपने नहीं देखा है तो, अगर आप देखें तो, और अगर आपने देखा है तो आप यकीनन ये जान चुके होंगे कि इन लोगों ने क्या किया हुआ था। इन्होंने झूठे कागज़ लहरा कर, झूठे जो है वो प्लान दिखा कर लोगों को वो बेवकूफ़ बनाया और ख़ास तौर पर इमरान खान की पार्टी के जो लोग थे उनका तो वो हाल किया कि वो बेचारे अब सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहे। अब इन्हीं को समझते हैं कि यही सारा सच है, यही सारा मीडिया था। इन्हीं चंद एंकर्स ने, अफसोसनाक बात यह है कि इन्हीं चंद एंकर्स ने जो रियल सहाफ़ी थे, जो लाखों के हिसाब से पाकिस्तान में काम करते हैं, मुख्तलिफ 4 सूबों में, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, वो जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो फील्ड में काम कर रहा है, जो डेस्क पे बैठा है, जो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो सारे लोग जितने थे उनकी क्रेडिबिलिटी को भी आम आदमी की नज़रों में इन्होंने गिरा दिया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने थोड़े वक्त में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जहां ज़रूरी हुआ, इन्होंने सहाफ़त को एक ऐसा दागदार इदारा बना दिया, सहाफ़त को एक ऐसा दागदार पेशा बनाने की कोशिश की सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए। और इन्होंने लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट किया खुद को कि जैसे ये बहुत बड़ा कोई इनकलाबी किस्म का काम करने जा रहे हैं और बाकी लोगों को भी साथ आना चाहिए। जो इनके हम ख्याल लोग थे, जो हम ख्याल जमाते थी, वो तो इनको सुन कर इन पर ईमान ले आई, इनकी बातें सुनने लग गई। लेकिन मसला ये था जो हकीकतन जेन्युइन लोग थे वो समझते थे ये सब झूठ है, लेकिन मसला ये था कि ये इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, इतनी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे कि बाकी जेन्युइन आवाज़ें सुनाई देना कम हो गई थी। इसका ये मतलब नहीं था कि जेन्युइन आवाज़ें ख़त्म हो गई थी, वो सुनाई देना कम हो गई थी। इन्होंने ऐसा शोर और तूफ़ान बदतमीज़ी मचा रखा था। अब हालत ये है कि ये सारे अदालतों में दौड़ रहे हैं, हर एक पर मुख्तलिफ जो है इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में FIRs काटी जा रही हैं। अभी पिछले दिनों कुछ जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, इनके ट्वीट्स, इनके प्रोग्राम, इनके यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं वो सारी देख लें आप। इन्होंने फ़ौज का वो हाल किया, एस्टेब्लिशमेंट का वो हाल किया कि आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे अगर आपने नहीं देखा तो। ये वही लोग थे जो हर बात पे एक पेज और सेम पेज को ऐसा डिफेंड करते थे कि बंदा कहता था कि पता नहीं ये दुनिया में कौन सा मौजज़ा हो गया इस मुल्क में, इमरान खान की हुकूमत और सेम पेज। और ये फ़ौज ने जो भी करता था उसका, जो उसके खिलाफ बोलता था उसका मजाक उड़ाते थे, उसे गद्दार कहते थे, उसके ईमान तक को जो है मशकूक करार दे देते थे ये लोग।
उसका ऐसा ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया पे मजाक उड़ाते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के मजाक उड़ाते थे। सोशल मीडिया पे फिर कोई गुंजाइश बन जाती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ कर ऐसा मजाक उड़ाते थे अपने चैनल्स पर बैठ कर कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी सहाफ़ी हैं। लेकिन मसला ये है कि यही लोग सहाफ़त का चेहरा कुछ अरसे से बन गए थे और जेन्युइन लोग पीछे चले गए थे। उनको हटा दिया गया था स्क्रीनों से, ऑफ एयर कर दिया गया था, उनकी खबरें रोक दी गई थी, उनको बेरोजगार कर दिया गया था। जो कुछ भी उनके खिलाफ हो सकता था, इन दर्जन भर लोगों को ऊपर उठाने के लिए, इनका जो नैरेटिव था, जो ये बयान कर रहे थे, उसको सब कुछ सच बताने के लिए बाकी जेन्युइन लोगों को हटा दिया गया था। अब यही लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं। अब ये मुश्किल में पड़े हैं तो इनको एहसास हो रहा है। अब मुईद पीरज़ादा तो ये मान गया है आज मतीउल्लाह जान के साथ इंटरव्यू जब उसने दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें इस्तेमाल किया गया और हम गलत समझ रहे थे जो कुछ हो रहा था। उसने पूरी एक हिस्ट्री बयान की। अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर आपने नहीं देखा तो मतीउल्लाह जान के जो MJ TV है उस पर जाके देखिए कि मुईद पीरज़ादा ने कैसा वहाँ पे एतराफ़ किया, किस तरह एतराफ़ात किए, एक नहीं कई एतराफ़ात किए कि उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया गया। वॉल्यूम 10 क्या था, नवाज शरीफ की सज़ा क्या थी और कारगिल क्या था, जो जो इन्होंने एक ड्रामे घड़े हुए थे उन सब पर खुल के बोला और कैसे उसे इस्तेमाल किया गया और बाकी लोगों को भी ऐसे इस्तेमाल किया गया था। अब इन लोगों का हाल ये है कि अब ये पछता रहे हैं कुछ, और लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अभी भी डटे हुए हैं अपनी बात पर। इमरान रियाज को देखिए, वो अभी भी पता नहीं क्या किस दुनिया में रहता है, बढ़ के मार रहा है और बेतहाशा पैसा कमा लिया। हम नहीं कहते कि उसने कहाँ से कमाया, हमें कोई पता नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो लगता है कि जितने ये मुहिब्बे वतन बने हुए थे, इन्होंने हुब्बुल वतनी का वो फ़ायदा उठाया कि अल्लाह मान अल्लाह हफीज़, और जितने गद्दार जिनको करार दिया जा रहा था उनके घर के चूल्हे तक बुझा दिए इन लोगों ने। अब ये हैरानी की बात है, जो गद्दार हैं, दूसरे मुल्कों के एजेंट हैं, और वो सारे गरीब होते जा रहे हैं, और ये जो मुहिब्बे वतन थे इनके पैसे में बरकत आ रही थी, पता नहीं कहाँ से ये बरकत आ रही थी, अमीर से अमीर होते जा रहे थे। इनके घर देखें, इनकी गाड़ियाँ देखें, इनका रहन सहन देखें, इनकी होटलिंग देखें, इनके ट्रैवलिंग देखें, इनकी, आप हैरान हो जाते हैं इन सहाफ़ियों को। मैं तो सहाफ़ी इनको उस तरह नहीं कह सकता जिस तरह बाकी लोग कह रहे हैं। अगर ये वापस आते हैं उस पॉइंट पर कि ये वाकई जेन्युइन सहाफ़त करेंगे तो फिर कहा जा सकता है, लेकिन ये तो कुछ पार्टियों के एस्टैब्लिशमेंट के माउथ पीस बने हुए थे। हैरानी इस बात पर नहीं होती कि ये लोग माउथ पीस बने हुए थे, हैरानी इस बात पर हो रही है कि वो लोग जो सहाफ़ती तंजीमों के लोग हैं वो कोई ऐसा एक फ्रेमवर्क नहीं बना पाते, कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं बना पाते कि कौन बंदा सहाफ़ी है और कौन नहीं, क्योंकि इन दर्जन भर लोगों ने पूरी सहाफ़ती बरादरी को बदनाम कर रखा है। और अब वक्त है कि सहाफ़ती बरादरी को, सहाफ़ती तंजीमों को, प्रेस क्लब्स को ये तय करना होगा कि जो बंदा किसी सियासी जमात का माउथ पीस बना हुआ है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी कैंपेन चला रहा है बाकायदा तौर पर, वो सहाफ़त के ज़ुमरे में नहीं आएगा, वो सहाफ़ी नहीं कहलाएगा, सहाफ़ी की कैटेगरी में नहीं आएगा। और एक कमेटी बनानी चाहिए तमाम सहाफ़ती तंजीमों को मिलकर पूरे पाकिस्तान के लिए कि उसमें कोई बंदा शिकायत दर्ज करवा सके, सहाफ़ी या गैर सहाफ़ी शिकायत दर्ज करवा सके, जो बता सके कि ये बंदा सहाफ़ी नहीं है, ये आपको बदनाम कर रहा है। ये दर्जन भर लोग कैसे बदनाम कर सकते हैं पूरी सहाफ़त को? इन्होंने मफादात उठाए हैं, लेकिन वो जो डेस्क पे बैठा हुआ बंदा है उसने तो कुछ नहीं उठाया, उसको तो महीने की तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती। वो जो रिपोर्टिंग कर रहा है, फील्ड में ख्वार हो रहा है, धक्के खा रहा है, उसको तो महीने बाद तनख्वाह मिलने का भी उम्मीद नहीं होती, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके सामने नहीं है कितने रिपोर्टर्स खुदकुशी कर चुके हैं, कितने के हार्ट अटैक हो चुके हैं, कितने घरों में मुसीबतें पड़ चुकी हैं, बच्चों की फीस तक नहीं दी जा सकती। जो जेन्युइन रिपोर्टर्स है, जो जेन्युइन डेस्क पे बैठा है, एडिटर है, सब एडिटर है, उसके लिए क्या मुश्किलात है। इन्होंने आम लोगों की नज़र में सारे सहाफ़ियों को बदनाम कर दिया है, इन दर्जन भर लोगों ने। मैं ये नहीं कहता, इंसानी हकूक़ के हवाले से इनके भी हकूक़ हैं, लेकिन अगर सहाफ़ती इदारों को बचाना है, सहाफ़त को बचाना है और उसकी इज़्ज़त बहाल करनी है, तो इस दर्जन भर लोगों को इस बात पर कायल करना होगा, इन्हें वापस आना होगा कि ये जेन्युइन सहाफ़त करें या सहाफ़ती तंजीमें इनके लिए खड़ा होना बंद करें, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब ये वक्त है, ये ऐसा वक्त है, ऐसे मकाम पे आप पहुँचे हैं कि जहाँ पे ये सहाफ़ती तंजीमों को, प्रेस क्लब्स को ये तय करना होगा कि ये लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं और पूरी बरादरी को, पूरी कम्युनिटी को, सहाफ़ी एक पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं, ये इनको कौन हक दे रहा है? क्या सहाफ़ी जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो देख नहीं रहे? क्या प्रेस क्लब ये बात देख नहीं रहे? क्या सहाफ़ती तंजीमें ये बात देख नहीं रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किस तरह लोगों की कैंपेन चला रहे हैं,
کس طرح یہ جو ہے سیاسی جماعتوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. جب یہ بنے ہوئے ہیں تو پھر اس کیٹیگری میں، صحافت کی کیٹیگری میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آزادی اظہار رائے ہر ایک کا حق ہے، لیکن صحافی کہلوا کر آپ دوسرے کام کریں گے تو اس طرح آپ اپنے آزادی اظہار رائے کے حق سے تو محروم نہیں ہوں گے، لیکن خود کو صحافی کہلوا کر صحافی برادری کو، پوری کمیونٹی کو بدنام تو نہیں کر سکتے نا. تو سوچنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کوئی سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا. لگتا تو نہیں کوئی سوچے گا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. جب سے ہم تو دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے، تو اب بھی چلتا رہے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.